व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स दी गई ना 1 से लेकर 8 तक, इसमें पूछा गया है कि इनमें से जितनी भी प्रॉब्लम है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये हम लोग कैसे बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, तो उसके लिए ना हमें खुद पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके बाद इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने सोल्यूशन पे। अब अपने सोल्यूशन पे ध्यान से देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। जब कभी भी इक्वेशन हमारी कुछ इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और यहाँ पर हो गया प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट डिग्री का मतलब होता है कि जिसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसे बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री और पावर सेम बात होती है, डिग्री बोलो या फिर पावर बोलो एक ही बात है। ठीक है, जब भी पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी। और यहाँ पर जो a होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा, a नॉट इक्वल्स टू 0। देखो b हमारा 0 हो सकता है, c हमारा 0 हो सकता है, मगर a कभी भी 0 नहीं होगा। ये हमारी कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। समझ गए। अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पर हमने ले लिया a x की पावर 3, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने b x की पावर 2 और यहाँ पर ले लिया हमने c x की पावर सिर्फ x कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर d कर दिया। हमने ये इक्वेशन ले ली। अब क्या ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कहोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 लगी है। तो यहाँ पर आप गलत हो जाओगे। क्यों? पता है, यहाँ पर ना हमें सबसे पहले यही देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है। अब जब हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल होता है कि हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2। समझ गए। और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b c कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी हमारा क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बनेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए। तो अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है उसे नोट करते हैं। यहाँ लिखा है x प्लस 1 और यहाँ पर है होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर है x माइनस 3 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है x प्लस 1। इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 2ab है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 करेंगे प्लस 2ab मतलब 2x हो जाएगा। a हमारे पास देखो b हमारे पास 1 है, 1 इंटू 2x करोगे तो क्या आएगा, 2x ही तो आएगा। इक्वल्स टू यहाँ पर 2 है और ये मल्टीप्लाई में 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 2 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है कि सिंपल सा इसको उठा के यहाँ पर ले आना है। ये देखो प्लस का है, देखो पहले यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर, पहले जो लिखा हुआ है उसको लिखा हमने एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1 कर दिया और यहाँ पर प्लस 2x कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो दिया गया है ये है प्लस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर -6 है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा +6 इक्वल्स टू यहाँ पर बचेगा सिर्फ 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसा है उसको वैसा ही हमने लिख दिया और यहाँ पर देखो 1 और ये 6, 1 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 7 हो जाएगा और यहाँ पर 2x प्लस का है, ये -2x है तो ये हमारा कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पर ये इसको देखो और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो तो क्या ये हमारी मिल रही है। देखो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर देखो हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब कहोगे a तो है नहीं, देखो a का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसके आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। जब भी जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर a लिखा है ना, a की जगह में कोई भी हमारा नंबर हो सकता है और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर bx नहीं दिख रहा है, तो bx नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 0x और यहाँ पर +7। अब यहाँ पर कहोगे 0 क्यों ले लिया, तो देखो
हमने क्या कहा था कि ए हमारा जीरो नहीं हो सकता और बी ओ सी जीरो हो, कुछ भी हो घंटा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है सिर्फ ए से, ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर ए जीरो नहीं है, बी हमारा जीरो हो सकता है, इस वजह से यहाँ पर एक्स नहीं है। तो इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखने लगी, दिख रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस ये हम लोग लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। बहुत सिंपल है, इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो। अब जो यहाँ पर सेकंड पार्ट दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू है ब्रैकेट में -2 और यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट है 3 माइनस एक्स, ये दे दिया गया। गॉट इट, ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, पहले तो यहाँ पर जो लिखा है उसको ऐसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर दिया। अब ये जो -2 है ना, इस -2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, -3 2 क्या होगा 6 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2x। गॉट इट। अब ये हमारे पास इक्वल के इस साइड है, इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, मतलब इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये देखो माइनस का इधर आ गया तो ये +6 हो गया, ये प्लस का इधर आ गया तो -2x हो गया, इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पर 0। समझ गए। अब यहाँ पर ना इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -2x, ये -2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन रहता है माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -4x, और यहाँ पर कर दिया हमने +6 इक्वल्स टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या हमारी इक्वेशन जो आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। मगर अब कहोगे कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी उसमें तो दोनों साइड प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तो देखो प्लस हो या माइनस हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारी इक्वेशन ax² bx और c में होनी चाहिए। यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनी है x² माइनस 4x प्लस 6, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ लिख दिया यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर 2 हो चुके, अब हम लोग इसी का करते हैं तीसरा वाला। तो तीसरे वाले को हम लोग नोट कर लेते हैं पहले। तो तीसरी इक्वेशन है जो हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 2 ब्रैकेट और x प्लस 1 इक्वल्स टू हमारे पास x माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 हो गया, ठीक है। ये दे दी गई, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्या करो कि यहाँ पर x माइनस 2 है ना, पहले x का इस पूरे मल्टीप्लाई करो, -2 का इसमें करो, फिर x का इसमें करो, फिर -1 का इस पूरे में करो। अगर हम लोग x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x² और x का 1 में भी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस x हो जाएगा। अब -2 का x में करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब -2 का 1 में करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा इक्वल्स टू। अब x का इसमें करेंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा। अब x का इसमें करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, 3x। अब -1 का इसमें करेंगे तो -x हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पर आ गया 3, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा साइन चेंज कर देना है। तो देखो साइन चेंज करने का मतलब ये है कि ये इक्वल के इस साइड है, इसे उठा के इस साइड ले आएंगे तो साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले उसको लिख देते हैं, x² प्लस x माइनस 2x और यहाँ पर -2 है। अब ये है ना इक्वल की साइड, यहाँ पर ले आओ, ये प्लस का यहाँ पर आ जाएगा -x², ये प्लस का है यहाँ पर आ जाएगा -3x। अब यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा प्लस, सॉरी हाँ प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का यहाँ पर 3 इक्वल्स टू 0। कैसे हो रहा पता चल रहा है ना, ये उठ के इक्वल के इस साइड आ रहा है, इस साइड आता है तो साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर x² है प्लस का और यहाँ पर x² है माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये है x और यहाँ पर 2x, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा वो भी माइनस का, और यहाँ पर -2 -3x, ओके। यहाँ पर इसको कर देंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा, ठीक है, -2x और यहाँ पर +3 इक्वल्स टू 0। ये -2x और ये माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3x और यहाँ पर माइनस, और ये हमारा माइनस का है और ये हमारे पास प्लस का है तो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आया है ना ये क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, यहाँ पर चेक करो, इस फॉर्म में दिया है क्या, ax² प्लस bx प्लस c, नहीं है ना इस फॉर्म में। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो बोलेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कह देंगे भैया नो, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। अब इसी का फोर्थ देखो,
जो फोर्थ है उसमें कहा गया है x माइनस 3, गॉट इट। और यहाँ पर है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू है हमारे पास x और x प्लस 5 है, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, पहले इसका इसमें पूरा मल्टीप्लाई, इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर x को पहले 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर x का इसमें करेंगे तो यहाँ पर प्लस x, और 3 का इसमें करेंगे तो 3 2 जा 6x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 5x हो गया, गॉट इट। ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ना लिखा हुआ है 2x, पहले ये इक्वल के इस साइड है, उठा के यहाँ पर ले आएंगे तो इसके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x। अब देखो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस का है, ये x हमारा 6x माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, तो यहाँ लिख दिया माइनस 5x। अब यहाँ पर माइनस 3। अब ये x स्क्वायर प्लस का इक्वल के इस साइड आ रहा है तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस का ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर और यहाँ पर है x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या होगा, माइनस बचेगा क्या, x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 5x है, ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में की तरह दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है। तो इसमें देखो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, और यहाँ पर देखो x स्क्वायर, यहाँ पर bx और c, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर फोर्थ हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है वहाँ पर दिया गया है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5, x प्लस 5, और यहाँ पर हो गया x माइनस 1 हो गया, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, इसको जैसे हमने सॉल्व किया था अंदर मल्टीप्लाई, फिर बाद में इक्वल के इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ 2x इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। अब 2x इंटू 3 करेंगे तो माइनस 3 2 जा 6x। अब माइनस 1 का इसमें करेंगे तो माइनस x, देखो माइनस 1 इंटू एक्स करोगे तो माइनस 1x ये भी लिख सकते हो, और यहाँ पर सिर्फ माइनस x भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर सिर्फ x लिख रखा है, ठीक है। अब माइनस का इसमें करो तो माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 1 मतलब 3, तो प्लस का यहाँ पर 3 हो गया इक्वल्स टू। अब इसी तरह इसका इसमें करो तो x स्क्वायर, और x का इसमें करेंगे तो माइनस x, और यहाँ पर 5 का इसमें करेंगे तो प्लस 5, और 5 का 1 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस 5 हो गया, 5 यहाँ पर x आएगा, क्योंकि हम प्लस 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस, देखो इन दोनों करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो 6x प्लस x क्या हो जाएगा 7x। तो यहाँ पर कर दिया हमने 7x, यहाँ पर प्लस 3 कर दिया, माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया माइनस x, तो ये माइनस x है, और ये हमारे पास 5x प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4x, और इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा। माइनस, देखो ये माइनस 5 है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक गड़बड़ किया, फिर से चेक करते हैं। ये x स्क्वायर प्लस का इक्वल के इस साइड आया तो माइनस x स्क्वायर। अब ये x हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड आया तो ये हो जाएगा हमारे पास ओके प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस 4, इधर आएगा माइनस 4x, ठीक है। ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का, बिल्कुल सही है, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब यहाँ पर x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे मतलब माइनस करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस कर दोगे तो यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। अब ये माइनस 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 प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 11x, और यहाँ पर हो गया 5 3 8, तो प्लस कर दिया 8 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी तुम्हें दिखेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखेगा, तो इसे बोलोगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x और यहाँ पर c, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर x और ये हमारे पास c, मतलब कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फिफ्थ। तो फिफ्थ तक के क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके आगे के देखते हैं।
यहाँ पर अब हमारे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं फर्स्ट पार्ट के। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर x माइनस 2 होल स्क्वायर है। अब इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से हमने देखा तो ये हमको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी जगह में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर कर दिया प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर इसकी जगह में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a की जगह पे x और b की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab, a मतलब x, b मतलब 2, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस नहीं प्लस 1 इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर और या 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा हमारे पास 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको उठा के इस तरफ ले आएंगे तो जो भी हमारे साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस 4, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो अब आगे करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं बचा। तो हमारा ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगा। ये देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर चाहिए होता। अगर ये दोनों ही कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर कहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो अगर चाहो तो कर सकते हो, आगे नहीं करना तो यहाँ पर सीधे लिख देना नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस। अगर हम करके दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x और यहाँ पर है 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर -4, इसे सॉल्व करेंगे तो -3 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा स्टार्ट होगा एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ख़त्म कहानी। तो यहाँ पर हमारा 6th हो गया। अब आते हैं 7th में। जो 7 नंबर है हमारे पास, ठीक है, वो दिया गया है x प्लस 2 और यहाँ पर है क्यूब और यहाँ पर है हमारे पास 2x स्क्वायर और फिर है हमारे पास -1 है, ठीक है, ये दिया गया। अब देखो यहाँ पर ना जैसे हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, वैसे ही इसमें हम लोग a प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब कहोगे कहाँ पर, तो इसको ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है a प्लस बी होल क्यूब। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का, वो होता है भैया a क्यूब और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और यहाँ पर प्लस b क्यूब। ये होता है इसका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब पहले इसको इस तरह हम लोग ब्रेक कर देंगे, मतलब इसमें ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर a में हम लोग x लिखेंगे, b की जगह पे लिखेंगे 2, a है यहाँ पर तो यहाँ लिखा x की पावर 3 और यहाँ पर प्लस हो गया 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इंटू बी मतलब यहाँ पर 2 है, प्लस यहाँ लिखा 3 इंटू ए मतलब है x और b हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पर b मतलब 2 का क्यूब, गॉट इट, इक्वल्स टू यहाँ पर 2x है ना, इसका इसमें हम लोग अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2x, ये आ गया। अब यहाँ पर लिखा हमने x क्यूब और ये हो गया हमारे पास 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ कर दिया प्लस 6x स्क्वायर और ये देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 12, तो ये हो गया 12x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, गॉट इट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर जो भी है इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया प्लस 12x और यहाँ पर कर दिया प्लस 8,
ये प्लस का यहाँ पर हो गया -2x³ हो गया, माइनस है यहाँ पर, इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2x = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x³ है, यहाँ पर -2x³ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ -x³ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, x² है, और कहीं x² है नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया +6x², और यहाँ पर है 12x और यहाँ पर 2x, तो ये हो जाएगा +14x, और यहाँ पर हो गया +8 = 0। अब ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, देखो नहीं दिख रही ना, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर बोलो तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, हमें क्या चाहिए होती है, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए होती है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो बोलेंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास 7th हो गया। अब करते हैं इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि है 8th। तो 8th क्वेश्चन है हमारे पास x³ -4x² 4x² -x +1 = हो गया x -2 होल क्यूब हो गया। अब यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पर देखो कौन सा लगेगा, a - b का होल क्यूब वाला। यहाँ पर प्लस का लगाया था, यहाँ पर माइनस कर देंगे। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस आएगा, पता है क्या, इन दोनों में फॉर्मूले में बस इतना डिफरेंस होता है कि ये माइनस का हो जाता है और हमारे पास b माइनस का हो जाता है, और सब सेम रहता है, सिर्फ ये साइन हमारे माइनस के हो जाते हैं। तो देखो डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूले में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x³ -4x² -x +1, ठीक है, = अब ये है फॉर्मूला a - b का होल क्यूब वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा a³ मतलब 3x का क्यूब, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3, ओके 3ab हो जाएगा, 3 × x × 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा +3, और यहाँ पर लगेगा हमारा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास x × 2 में स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर -4 हो जाएगा, सॉरी 2³ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिखा है x³ -4x² -x +1 = x³। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 -6x³ आ गया, सॉरी स्क्वायर आ जाएगा। 3 × 2 = 6, सॉरी 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 12x, और यहाँ पर होगा -8। अब एक चीज़ देखो, डायरेक्ट हम कर देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास x³ है प्लस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 6x² माइनस का, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पर -4x² और +6x हो जाएगा। चलो हम कर देते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब देखो ये तो हमने काट दिया, अब इसके आगे का कर देते हैं, 4x² लिखा और यहाँ पर -x किया +1 किया, और यहाँ पर देखो -6x है, यहाँ पर इक्वल के इस साइड ला रहे हैं तो ये +6x² हुआ, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास 12x, और यहाँ पर +8 हो जाएगा = 0। अब ये देखो माइनस का ये प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x², और यहाँ पर हमारे पास x माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हमारा साइन रहेगा माइनस का 13x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पर 8, तो यहाँ पर प्लस का हो गया 9, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है कुछ इस तरह से, x² + x + c। ठीक है, ABC को मत देखो, तो यहाँ पर देखा हमने x² x और यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बोलेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए 1 है और यहाँ पर 2, 3, 4 4 क्वेश्चन है ना, चारों क्वेश्चन को हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice द ब्रेथ। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने कहा है कि लेंथ भी निकालो ब्रेथ भी निकालो। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये स्टेटमेंट कहेगा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक करो और छोड़ दो। तो हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक रेक्टेंगल है ना, उस रेक्टेंगल प्लॉट है ना, उस रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पर कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1, ठीक है, इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है जो उसकी ब्रेथ है, ब्रेथ से जो लेंथ है वो ट्वाइस है और एक ज़्यादा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करने के लिए कहा है। अभी ये बात कैसे हमने बताई कि एक ज़्यादा है ट्वाइस है, इसको समझने के लिए ना हम लोग फिर से अपने सोल्यूशन पे आते हैं। अभी देखो जो क्वेश्चन है ना 2 वाला, इस 2 क्वेश्चन ने क्या सबसे पहले पूछा है, लेंथ और ब्रेथ पूछी है ना। तो देखो जो भी चीज़ इन क्वेश्चन में पूछी जाए उसको सबसे पहले लेट कर लो। तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है और इसी का हम लोग करने वाले हैं पहला पार्ट। अब पहले पार्ट में क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि भैया इसकी लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। अब जो भी चीज़ पूछी जाएगी उसको हम लोग लेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट किया ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेथ है उसको हमने लेट कर लिया x। अब बात आती है कि हमने लेंथ को x क्यों नहीं लेट किया, ब्रेथ को ही क्यों x लेट किया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जो इस रेक्टेंगल की लेंथ है ना वो ब्रेथ से ट्वाइस है। तो ट्वाइस क्या हो जाएगी 2x, और उससे एक ज़्यादा मतलब +1। ये क्वेश्चन है का, इस वजह से हमने ब्रेथ को x माना, क्योंकि यहाँ पर लेंथ बताई गई है कि भैया लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्वाइस और एक ज़्यादा है। तो ब्रेथ से ट्वाइस मतलब 2x और एक ज़्यादा मतलब +1। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमें लेंथ और ब्रेथ हमने निकाले। अब क्वेश्चन ने बताया कि इसकी एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ हमने क्या लेट किया हुआ है 2x + 1 लेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर बीच में इनटू ब्रेथ हमने क्या लेट किया था, x किया था। गॉट इट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पहले से ही क्वेश्चन ने गिवन है, दे दिया था। तो ये कितना है 528 कर दिया। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा पहले x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² और यहाँ पर होगा +x और यहाँ पर होगा 528 हो जाएगा। अब यहाँ पर 528 हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ लिख दिया 2x² + x और यहाँ कर दिया -528। अब ये जो आया है ना, ये आ गया हमारा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट ने कहा था, क्या कहा था एक बार देख लो। यहाँ पर क्या कह रहा था स्टेटमेंट की, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो ये सिचुएशन है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना दो। वो काम तो हमने कर लिया, मगर ये जो क्वेश्चन कह रहा था कि लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करो, ये तो अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि लेंथ हमें पता ही नहीं चली है। पता चला कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, कुछ पता है नहीं पता। हमने तो लेंथ x 2x + 1 की थी और ब्रेथ को x लेट किया था, यही हमें पता है। तो यहाँ पर ना जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब फैक्टराइज करने का रूल होता है, उसको बहुत ही ध्यान समझ लेना, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में चाहे 4.1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सभी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में ये लगेगा, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया 2x² + x और यहाँ पर कर दिया -528 कर दिया, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब देखो इसका फैक्टराइज करने का रूल क्या होता है। फैक्टराइज करने का रूल होता है जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब कि लास्ट वाला, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट के साथ, जो कि यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -528। इसका मल्टीप्लाई किया x² के कोफिशिएंट के साथ, जो कि 2 है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 = 16, 1 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, 1056 आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आया। अब हमें क्या करना है, इसे 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करना है कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो हमें ये मिल जाए, और फिर उन्हीं 2 नंबर का जब हम सम करें तो हमें मिल जाए x का कोफिशिएंट। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1, तो हमें क्या मिल जाए 1। अब वो 2 नंबर कौन से होंगे और कैसे पता चलेंगे, उसके लिए ना यहाँ पर हमें निकालने पड़ेंगे इसके फैक्टर। तो यहाँ लिखा 1056। अब इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 = 4
और 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 3 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 33, 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो एक नंबर हमें मिल गया 32। अब दूसरा नंबर यहाँ पर क्या दिखेगा 33, तो जब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 528, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था। मगर बात आती है कि यहाँ पर माइनस का 528 हमें चाहिए था और यहाँ पर सिर्फ प्लस का 528 आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को माइनस करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसमें माइनस लगा देते तो ये माइनस हो जाता है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। दूसरा रूल क्या था कि इन्हीं दोनों को सम करके देखेंगे। अगर सम करने में 1x आता है या फिर बोलो सिर्फ 1 आता है, x को भूल जाओ, जो इसके आगे होगा उसको देखा जाता है। अगर सम करने में 1 आता है तो ये सही है, वरना ये गलत है, फिर हमें दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा 3 - 32 + 33। अब इसका हमने सम किया तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया ना। अगर हम लोग यहाँ पर माइनस लगाते है ना तो हमें माइनस का 1 मिल जाता, इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस लगाया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है हर क्वेश्चन में नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। इस वजह से सिर्फ इसी क्वेश्चन में ये प्रोसेस हमने आपको बताया। गॉट इट। अब इसको कैसे करना है इसके आगे का ध्यान से देखो। यहाँ लिखा हमने 2x² और यहाँ पर दो नंबर हमने निकाले थे -32 और 33, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया -32x, x भी लिखेंगे साथ में, और यहाँ पर प्लस कर दिया 33x कर दिया, और यहाँ पर माइनस है 528, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा हम लोगों ने बना दिया ताकि जब इसका माइनस करेंगे फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 और x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 16, ओके। अब इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 33 को, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 16, क्योंकि 33 डिवाइड करोगे 528 से तो 16 आता है, और यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर ये दोनों एक ब्रैकेट में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 16, और यहाँ पर हमारे पास जो 2x है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x + 33 दूसरे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है तो इसको ऐसे लिखेंगे x - 16 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे लिखा हमने 2x + 33 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब ये माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 16, और ये हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो -33 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो गया -33/2, क्लियर है, ये हो गया। और यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 16, गॉट इट। तो x इक्वल्स टू 16 और x इक्वल्स टू -33/2 हमें यहाँ पर मिल गया, समझ में आ गया। तो अब बात आती है कि इसमें से x कौन सा लें। देखो हमने यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ x फाइंड किया था ना, लेट किया था, और लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए हमें कौन सा x लें, हम 16 वाला या फिर -33/2 वाला। तो देखो कभी भी हम लोग x माइनस वाला नहीं लेंगे, हमेशा लेंगे प्लस वाला, ठीक है। क्योंकि कभी लेंथ सुनिए कि माइनस की लेंथ हो गई, नहीं ना, लेंथ हमेशा क्या होती है प्लस में ही रहेगी, 0 हो जाएगी, माइनस की तो नहीं होगी। इस वजह से हमेशा हम लोग प्लस का लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस में क्या है 16, तो जो हमारी ब्रेथ है वो हो जाएगी 16, और जो हमारे पास लेंथ है वो हो जाएगी 2 × 16, और यहाँ पर +1 कर दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33, तो यहाँ पर 33 हमारे पास हो गई लेंथ, और ब्रेथ हो गया हमारे पास 16, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन भले ही आपको ये वीडियो बड़ी दिखे मगर एक एक डिटेल में एक एक पॉइंट आपको बताएंगे ताकि आप कुछ भूलो ना, एग्जाम में अच्छे भी मार्क्स आएंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने कर लिया इसी का, अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड अ इंटीजर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि लगातार आने वाले, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, ठीक है, आने वाले पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर लगातार आने वाले दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर आ जाएगा किसका, 306 के बराबर हो जाएगा। अब हमें वही दो नंबर को फाइंड करना है, वही दो इंटीजर को फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। अब ये लगातार आने वाले नंबर कौन से होंगे और इसे कैसे लेट करेंगे इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पर आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसको बहुत ही अच्छे से समझना। यहाँ पर लगातार आने वाले की बात की गई है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं। पहले लेट करते हैं फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर। अब देखो पहला नंबर हमने ले लिया x, हमने मान लिया कि पहला नंबर हमारा x है। अब दूसरा नंबर क्या होगा, और दूसरा नंबर वही होना चाहिए जो लगातार आ रहा हो। जैसे कि हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ये क्या लगातार आ रहा है, कोई गैप लेना, इस तरह का हमें नंबर लेना है। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात करें तो यहाँ पर लिखते हैं लेट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल्स टू x प्लस 1। कभी भी इस तरह के लिए बात करें तो हमेशा x प्लस 1 करना। क्यों करना, क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पर x की जगह पे हमारे पास 1 है, ठीक है, x की जगह पे ये हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 1, x की जगह पे 1 रखा प्लस 1 किया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। तो ये देखो दोनों हो गए लगातार आने वाले नंबर बन गए। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है 132 है, x की जगह पे 132 आ गया। अब 132 आ गया, अब इसके बाद हम लोगों ने कॉन्जिक्यूटिव नंबर में लिया था x प्लस 1। जब x हमारे पास 132 आया है, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 133 आ जाएगा। अब ये भी हमारा क्या होगा, लगातार आने वाला नंबर हो गया, है ना। तो इस वजह से ये रूल होता है इसको लेट करने का। समझ में आ गया। अब आगे आते क्वेश्चन ने क्या कहा, तो यहाँ लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 306। मतलब दो लगातार आने वाले नंबर का प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर हो गया हमारे पास x प्लस 1 है, ये लगातार आने वाले नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई हो के कितना आएगा 306, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 306 हो जाएगा। अब ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 306 हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0 हो गया। गॉट इट। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से नंबर, देखो नंबर भी बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर और नंबर में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फाइंड द इंटीजर। इंटीजर क्या है, एक्स प्लस 1। इसको हमें फाइंड करने के लिए पहले एक्स पता होना चाहिए, है ना। इंटीजर पता होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो x हम लोग फाइंड करेंगे इसको सॉल्व करके, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है, इसको सॉल्व करेंगे इसको फैक्टराइज करके, ठीक है। तो हमने रूल क्या बताया था कि अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 है, इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट वाला, है ना, ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर माइनस 306 इंटू 1 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 306 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे दो नंबर में हमें ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर में ऐसे दो फैक्टर इसके निकालने हैं कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो सेम यही आ जाए, और फिर जब उनका सम करें तो हमें मिल जाए x के आगे जो भी है वो। देखो कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। कुछ इस तरह से करना है। हमने पिछली वाले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कैसे निकालना है इसके फैक्टर, तो कुछ ऐसे निकाल लेना, ठीक है। जब इस तरह से करोगे तो तुम्हें दो नंबर मिल जाएंगे। पहला नंबर देखो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 18, वो भी प्लस का 18x, और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा हमारे पास 17x माइनस का। जब इनका हम लोग सम करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, ठीक है, 1x आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 306 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेना। अब जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ बचेगा x प्लस 18, और इसमें से हम लोग माइनस 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस नहीं प्लस आ जाएगा 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। और इन दोनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x और ये हो गया हमारे पास प्लस 18, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 17 एक ब्रैकेट में, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, तो ये x प्लस 18 आ गया, इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस 18 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा 17 माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का 17 हो जाएगा। तो ये देखो ये प्लस 17 और ये माइनस का 18,
और ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, x आ गए। अब बात आती है हम लोग किसको लें, प्लस वाले को या माइनस वाले को। हमेशा हम लोग बात करेंगे प्लस वाले की, माइनस वाले को कभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है, 17 प्लस का है। तो हमने क्या नंबर लेट किया था सबसे पहले, x, तो x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 17, और ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, 17 + 1 = 18। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके ज़रूर पूछ लिया करो। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि है हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, यहाँ पर है देखो तीसरा पार्ट है, कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। क्वेश्चन ने कहा है कि जो रोहन है उनकी जो मदर है, उनकी मदर रोहन से 26 ईयर बड़ी हैं, ठीक है। और कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, कह रहे हैं कि जो उनकी एज है ना अभी से 3 साल आगे की, 3 साल आगे की एज का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो आ जाएगा 360 के बराबर। और आगे पूछा गया है फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, और रोहन की प्रेजेंट एज पूछिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, रोहन की मदर 26 साल रोहन से बड़ी हैं और उनके एज का प्रोडक्ट करते हैं 3 साल आगे की एज का। जैसे कि आज मान लो 10 साल के हैं, वो 3 साल आगे की बात कर रहे हैं, तो 13 साल के एज का प्रोडक्ट करते हैं दोनों की एज का, तो वो मिलेगा 360। और फिर हमें फाइंड करना है रोहन की प्रेजेंट एज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर उसको सबसे पहले लेट करते हैं, ठीक है। तीसरा वाला लेट क्या करेंगे, रोहन की एज पूछी गई है ना, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे हम, लेट रोहन एज, ठीक है, या फिर बोलो रोहन प्रेजेंट एज, एक्स लेट कर लिया, गॉट इट। रोहन की प्रेजेंट एज पूछी गई तो भैया प्रेजेंट एज ही कर देते हैं, प्रेजेंट एज हो जाएगी, एज प्रेजेंट कर दिया हमने, प्रेजेंट एज इक्वल्स टू हमने लेट कर दिया एक्स, ठीक है। अगर रोहन की अभी एज एक्स है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, रोहन से 26 ईयर ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा हमने रोहन मदर एज कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि रोहन की एज से 26 साल ज़्यादा उनकी एज है, तो यहाँ पर x + 26 कर देंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगी हमें उनकी मदर की एज, क्लियर है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 3 साल आगे की एज का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, 3 साल आगे की एज मतलब होता है आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, रोहन की एज। रोहन अगर अभी 10 साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और उनकी जो मदर है रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी, x + 26 + 3 हो जाएगी, 3 साल उनके भी तो बढ़ेगी, वो तो रुकी नहीं रहेंगी, उनकी भी एज बढ़ेगी, तो यहाँ पर हो जाएगी x + 26 + 3। अब क्वेश्चन ने क्या कहा उस पर आते हैं, तो यहाँ कहा है अकॉर्डिंग टू, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ने कहा है कि उनकी जो 3 साल की एज है, 3 साल बाद वाली एज है, उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, 3 साल बाद की एज हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर हो गया x + 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, इसको ऐड कर देंगे तो x + 29 आ जाएगा, ठीक है। ऐड करने में 26 + 3 करोगे 29 आ जाएगा। इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 360 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ने कहा है। अब देखो क्या करना है, सिंपल सा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, x का इसमें मल्टीप्लाई करो तो x² आ जाएगा, और x का इसमें करेंगे तो यहाँ पर +29x आ जाएगा, और फिर 3 का x में कर देंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, और 3 का 29 में करेंगे 3 9 27, और यहाँ पर 2 हो जाएगा 6 7 8, तो यहाँ पर 87 आ जाएगा, इक्वल्स टू 360 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर 29x है और यहाँ पर 3x है, अब इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखो ऐड करने में मिलेगा 32, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x² प्लस हो जाएगा यहाँ पर 32x, और यहाँ पर +87, ये माई प्लस का इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो -36 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 0। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x² और प्लस हो जाएगा 32x
यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पर 41 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, ओह एक सेकंड, 360 है यहाँ पर, 360 कर देंगे। ठीक है, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 273 मिलेगा, 273 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब हमें जो इक्वेशन हमें मिल गई है वो क्या है, इक्वेशन हमें मिली है x² प्लस 32x माइनस 273, ये हमें इक्वेशन मिली है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू लाएंगे तो हमें उसकी प्रेजेंट एज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है इसका मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, -273। कोफिशिएंट क्या है इसका, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। अब इसे दो नंबर में ऐसा ब्रेक करो कि जब उनका मल्टीप्लाई करे तो यही आ जाए, फिर जब उनका सम करे तो हमें मिल जाए 32 प्लस का 32। तो वो दो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 39 इंटू अगर 7 करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा, मगर हमें चाहिए माइनस का तो -7 कर देंगे। और जब इनको हम लोग सम करेंगे 39 और यहाँ पर -7 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 32, 7, 8, 9, हाँ 32 मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है, इसको इस तरह से फैक्टर इसके निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया x² और दो नंबर हमें मिल गया 39, तो यहाँ लिखा 39x और फिर दूसरा है -7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 29, नहीं यहाँ पर 39 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने 7 कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 39, माइनस भी तो लिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 39 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं तो यहाँ पर x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 और ये x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो -39 हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 7 और यहाँ पर x इक्वल्स टू -39 हो गया। ठीक है, तो देखो x इक्वल्स टू जो 7 है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। अब बात आती 39 को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाई साहब हमारा माइनस का, अब माइनस ही किसी की एज है, कभी सुनिए कि भैया हमारी एज -39 साल है, -10 ईयर है, कभी नहीं ना, हमेशा एज हमारी प्लस की होती है ना, तो हमेशा प्लस का लेंगे। तो प्लस का क्या है, यहाँ पर 7 है, तो इस 7 को उठाएंगे, रोहन की प्रेजेंट एज क्वेश्चन ने पूछा था तो यहाँ पर x की जगह पे पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, रोहन की प्रेजेंट एज 7 है। अगर क्वेश्चन ने उनकी मदर की भी प्रेजेंट एज पूछी होती तो यहाँ पर 7 प्लस 29 कर देते, सॉरी 26 कर देते, तो हमें कितना मिल जाता है, यहाँ पर 4 3 7 33 मिल जाता। तो ये हो जाता, हम हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी तरह हमें आगे भी क्वेश्चन करने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसी का 4th वाला। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है, आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक ट्रेन है वो कवर कर रही है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में उसने कवर कर दिया। अब कह रहा है कि अगर उसकी जो स्पीड है पहले से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी तो वो जहाँ पहुँच रही होगी ना 480 किलोमीटर में, वो 3 घंटे और लेट पहुँचेगी। ठीक है, 3 घंटे और वो ज़्यादा ले लेगी। समझ गए। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड बतानी। ठीक है, समझ में आ गया, क्या करना है, हमें स्पीड बतानी है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसको हम लोग समझते। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या बताया हुआ है, क्वेश्चन ने यहाँ पर बताया है सिर्फ इसकी डिस्टेंस बताई ना, तो डिस्टेंस को हम लोग लिख लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना भैया, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस। ठीक है, वो कवर कर रहा था यूनिफॉर्म स्पीड में। कितने की स्पीड में कवर कर रहा है ये नहीं पता है ना, हमें वही फाइंड करना है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेट किया हमने स्पीड, तो स्पीड हमने लेट कर दिया x किलोमीटर पर आवर, हमने यहाँ पर लेट कर लिया। समझ में आया इतना। अगर हम लोग टाइम निकालते हैं कि अगर ये जो डिस्टेंस है इतनी स्पीड से ट्रेन चल रही है तो वो कितनी देर में कवर कर लेगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन।
टाइम टेकन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल डिस्टेंस होती है ना उसको डिवाइड करते हैं स्पीड से, तो ये हो जाता है टाइम टेकन। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसकी जो पहले की स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई स्पीड, तो वो 3 घंटे और लेट पहुंचेगी। ठीक है, मतलब 3 घंटे और ज़्यादा उसे लग जाएंगे इतने किलोमीटर को कवर करने। ये क्वेश्चन ने कहा, सिंपल है। तो यहाँ पर लिखा हमने स्पीड लिखते हैं 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब क्या हो रहा है, उसकी जो स्पीड है पहले से 8 किलोमीटर कम हो गई, तो 8 किलोमीटर कैसे कम होगी, x माइनस 8। ये बात समझ में आई। मान लो पहले यहाँ पर 100 की स्पीड में चल रही थी, फिर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कम हो गई, 100 में से 8 वो कम हो गए, तो ये हमने कुछ इस तरह से लिख दिया। तो स्पीड आएगी हमारे पास किलोमीटर पर आवर, कुछ इस तरह से। ये बात समझ में आ रही। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस उसी तरह हम लोग लिख रहे हैं। अब हमने इनका टाइम ट्रेवल तो निकाल लिया था, टाइम टेकन मतलब इस स्पीड से चलेगी तो इतने किलोमीटर कितनी देर में कवर कर पाएगी, वो तो हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, अगर इस स्पीड से चलेगी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चलेगी, तो वो इतनी डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगी वो भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हमने टाइम टेकन, तो टाइम टेकन इक्वल्स टू हो जाएगा 480 बाई x माइनस 8। ठीक है, बस ये ही चीज़ समझना है। गॉट इट। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा था जो हमारी पहले स्पीड थी उससे इतनी स्पीड कम हो गई, तो उसके बाद जो ये ट्रेन है ना वो ट्रेन इतनी डिस्टेंस को कवर कर पाएगी, 3 घंटे और ज़्यादा लगेंगे। मान लो पहले 10 घंटे में कर रही थी तो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई, तो वो 3 घंटे और लेगी, तो टोटल 13 घंटे में कवर कर पाएगी। ये क्वेश्चन ने कहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 480 बाई x माइनस 8, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 480 और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में x टाइम टेकन, दोनों टाइम टेकन को आपस में माइनस कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू कितने घंटे लेट पहुँचेगी, 3 घंटे, यहाँ पर 3 कर दिया। सिंपल से आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x और x माइनस 8 आ जाएगा एलसीएम। अब इसको इससे डिवाइड तो ये और ये कैंसिल, बचा x का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 480x आ गया। अब सिंपल इससे ये कैंसिल, अब बचा हमारे पास x माइनस 8, इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 480 और यहाँ पर x माइनस 8 आ जाएगा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हमने 480 और यहाँ पर x है, इसका अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस 480x माइनस 8 इंटू माइनस 480 हो गया। अब यहाँ पर डिवाइड में है, x के अंदर मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 3। गॉट इट। अब ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 480x है और ये माइनस 480x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस 8 इंटू माइनस 480 है, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 4 8 8 64, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 6 4 8 32 और 6 38, तो यहाँ पर 3 8 40 आ गया। अब यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर लिखा 3 का अंदर मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 8 क्या हो जाएगा, 3 8 32x, और यहाँ पर हमारे पास प्लस है, इधर चला जाएगा तो माइनस यहाँ पर होगा 3 8 40 हो गया, ये आ गया, इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया। समझ में आया। ये देखो प्लस का है, इक्वल के इस साइड भेज दिया तो ये माइनस का हो गया। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक के हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, मतलब फैक्टराइज करके। समझ गए। तो फैक्टराइज करने का रूल क्या होता है, इसके साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मगर इसमें हम लोग अभी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है ना बहुत बड़ी हो जाएगी। अब क्यों बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो बड़ा नंबर आएगा, फिर उसे फैक्टर करोगे वो भी बड़े आएंगे। तो उसके लिए हमने एक चीज़ यहाँ पर देखा कि 3 से 32 भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। अगर हम इस पूरे से 3 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और यहाँ बचेगा माइनस 32, और यहाँ ओके 32 नहीं बचेगा, यहाँ पर होगा 3 8 हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा और यहाँ 3 बन जाएगा 3 3 2 6 3 8 24 और 0 ये बचेगा, इक्वल्स टू 0। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आई। ये कैसे हो रहा है, देखो 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में,
इक्वल के इस साइड आ जाएगा 0/3 हो जाएगा। 0/3 मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 कर दिया। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हमें करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो फैक्टराइज का रूल पता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -1 to 80 आएगा। इसको दो फैक्टर में हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि जब उन दो फैक्टर का हम लोग सम करें तो हमें -8 मिले, और उन्हीं का जब मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 to 80 मिले। ठीक है, तो उसके लिए हमें फैक्टर निकालने के लिए कुछ इस तरह से हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -40x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 32x -1 to 80 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x -40, और इन दोनों में से हम लोग 32 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -40 हो जाएगा इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा देखो x -40 यहाँ पर भी, x -40 यहाँ पर भी, इसे हम लोग एक ब्रैकेट में कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो इसको ऐसे यहाँ पर हमने कर दिया x -40 कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x और ये एक ब्रैकेट में, तो x + 32 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है, तो x -40 इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया, और यहाँ पर x + 32 कर दिया इक्वल्स टू ये भी हमारा 0 हो गया। अब ये हमारा 40 माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, और ये 32 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा। अब ये -32 हो गया, और ये प्लस का हमारे पास क्या हो गया, 40 हो गया ना। तो हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग लेंगे प्लस वाला, माइनस वाला नहीं लेंगे। अब प्लस में क्या आया है, 40 आया। तो हमें क्या बताना था इस क्वेश्चन में, स्पीड हमने क्या लेट किया था, x, और x यहाँ पर आ गया 40, तो x जगह पे यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही हो गया इस क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। तो हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो पूरी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो भाई साहब कमेंट ज़रूर करो, लाइक करो वीडियो को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।